नमस्कार दोस्तों अब जब तेज़ गति से चलने वाली रेलें जो वंदे मातरम एक्सप्रेस के नाम से श्रृंखला के रूप में चल रही हैं और जिन पर हरी झंडी दिखाने के सिलसिले जो हैं वो भी निरंतर जारी हैं। अब जब इनका ज़िक्र चलता है तो उस वक्त बहुत सारी नई बातें भी सामने आती हैं। ये कुछ एक नई बात जो एक पुराने बुज़ुर्ग ने बांटी है अपने कुछ दोस्तों के साथ। वो बुज़ुर्ग हैं एस.सी. आनंद और उन्होंने कुछ बातें अपने काल की बताई हैं। अब वो बहुत बुज़ुर्ग हैं लेकिन वो भी उनकी ज़िंदगी, वो रिटायर हुए थे एक इंजन ड्राइवर के रूप में, रेल के इंजन ड्राइवर के रूप में। लंबी सेवा अवधि के बाद, क्योंकि उसमें तो प्रमोशन तो होती नहीं थी, और ये लगभग 25 साल उनको रिटायर हुए भी हो गए, 25-30 साल के लगभग। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि 90 प्लस के एज ग्रुप में होंगे, 90 प्लस में। और उन्होंने एक बात आपस में साझी की कि उनके वक्त में 16 अप्रैल 1853 को, जो उन्हें याद था कि 16 अप्रैल 1853 को बाकायदा एक 14 डिब्बों वाली रेल चली थी, 14 रेल के कोचेस वाली, और उसमें 2 इंजन लगते थे। अब तो डबल इंजन राजनीतिक रूप से एक मुहावरा बन गया है, लेकिन उस 14 डिब्बों वाली रेल को चलाने के लिए भी 2 रेल इंजन्स का इस्तेमाल होता था, प्रयोग होता था। और वो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चली थी। मुंबई से ठाणे तक गई थी। ठाणे का नाम उस वक्त तन्हा था, जो अब ठाणे हो गया है। तो ये मुंबई से ठाणे तक चलने वाली रेल इस तारीख को चली थी। 14 डिब्बे थे, 2 इंजन थे। और ये प्रोजेक्ट इंग्लैंड की एक कंपनी थी, GIP प्राइवेट लिमिटेड। तो उस कंपनी ने इस परियोजना को अपने हाथ में लिया था और उसको पूरा रूप दे दिया था। अब इसमें यह था कि इसमें विशेष रूप से गति सीमा जो थी वो आज के मुताबिक 38 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये भी काफ़ी मानी जाती थी उन दिनों में कि कोई रिस्क का जोखिम नहीं उठाया गया। और पहली जो ट्रेन थी वो थोड़ी सी तेज़ चलाई गई, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली और उसको मुंबई रेलवे स्टेशन से ठाणे तक पहुंचने में 55 मिनट का समय लग गया। और 55 मिनट में 15 मिनट जो हैं बीच में वो भी लगा लीजिए या जोड़ लीजिए कि उसने पानी भरा और नए जो पहिए हैं उनमें तेल डालने के लिए भी एक मशक्क़त की गई। अर्थात उस वक्त आरंभिक चरण था, तो कोई जोखिम उठाने को कंपनी तैयार नहीं थी। और ये सोचा गया कि इतने किलोमीटर के बाद इसमें तेल भी डाला जाएगा पहियों में, ताकि ये पहिए भी कहीं चूं ज़्यादा ना करने लगें, और इसमें पानी भी इंजन में डाला जाएगा। और उस वक्त मित्रों, प्रथम श्रेणी का जो किराया था फर्स्ट क्लास का, उस वक्त श्रेणियाँ 3 होती थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी। द्वितीय और तृतीय की बात बाद में कर लेते हैं। फ़िलहाल प्रथम श्रेणी का जो किराया था मित्रों वो 2 रुपये 10 आने, उस वक्त आने हुआ करते थे। 16 आने सच की जो कहावत है वो उसी संदर्भ में बनी है। तो लगभग 2.25 रुपये आप ले लीजिए कि 2.25 रुपये था। और सेकंड क्लास का जो किराया था वो 1 रुपया 1 आना, अर्थात 16 की बजाय 17 आने उसका भाड़ा था। और थर्ड क्लास में 5 आना और 3 पैसा। 5 आना और 3 पैसा। अब ना आने रहे ना पैसे रहे, वो बातें तो समाप्त हो गई, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि जब कोई प्रयास आरंभ होता है तो उसमें कितनी विचित्र बातें घटती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक उनको जान ना लें तब तक हम विकास की यात्रा का जो मर्म है उसको समझ नहीं पाएंगे कि हम अब कहाँ खड़े हैं और कहाँ से हम चले थे। शुक्रिया।